मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं। बोले वर्तमान शासनायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी का ये पुराण ग्रंथ, जिनके शासन काल में आप और हमें उन्हीं के पूर्व भाव से जुड़ के पुनः एक बार, जिनका पूर्व भाव हमने पूर्व भील से सुना, वह भील जो हिंसक होकर भी एक मुनि महाराज सागर सेन नाम के आचार्य के श्री चरणों में जाकर जो मांस का त्याग करने का प्रण लेता है और वहीं से उसका उत्थान होता है और फिर अनेक गतियों से पुनः मनुष्य बनता, देव बनता हुआ, उसके जीवन में एक ऐसा भी प्रसंग आता है कि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत का वह पुत्र बनता है, मतलब भगवान ऋषभ देव का वो पुत्र बनता है। और जिसका वो पोता हो, फिर भी जीव की परिणता अलग अलग प्रकार की होती है। न जीव किसके समोर्षण से भटक जाए और न यानी जीव किस से सुधर जाए, कहा नहीं जा सकता। संसार बड़ा विचित्र है। आप किसी को न अज्ञ बना सकते हैं न ज्ञानी बना सकते हैं। ये उसकी अपनी उपादान की योग्यता पे आधारित होता है कि वो स्वयं अपने आप को क्या बनाना चाहता है। यही आज जिसका उपादान कभी छोटे से निमित्त से भी जागृत हो गया, तो उसका उपादान बड़े निमित्त को पाकर भी अपना उपादान नहीं जागृत कर पाया। जहां से उसका उत्थान हुआ, एक सामान्य साधु के चरणों से उसका उत्थान हुआ, तो देखो तीर्थंकर के चरणों से वहीं से उसका छूटना हुआ। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिनकी करोड़ों वर्षों की आयु थी, फिर भी यह जीव अपना उद्धार नहीं कर पाया, वहीं से पतित हुआ। अब सुनते हैं आगे मारीची की जीव का वर्णन। वह मारीची का जीव किस प्रकार से भगवान आदिनाथ का तीर्थंकर का समोसरण भी छोड़ देता है। कल हमने सुना, जब उसने भगवान ऋषभ देव के वैराग्य आने पर 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षा धारण की, किंतु धीरे धीरे जब क्षुधा रोग परिषद वो सह नहीं कर पाए और तीर्थंकर ऋषभ देव 6 महीने का जब महान उत्कृष्ट तप लेकर साधना में रत हो गए और ये सब जीव 4000 के 4000 राजा वहां से भ्रष्ट होते चले गए, मात्र क्षुधा परिचय के कारण। मतलब भूख ऐसी की वस्तु है कि आदमी मनुष्य उसको नहीं सहन कर पाए तो पदभ्रष्ट भी हो जाता है। आगे सुनते हैं कि किस प्रकार से वह मारीची का जीव नए धर्म को ही चला देता है। जिन मारीची का जीव जो आगे जाके तीर्थंकर भगवान महावीर बनते हैं, उनके द्वारा 363 मत की रचना करने पर चला तो दी जाती है, लेकिन जो स्वयं तीर्थंकर बन के भी उस
कि ये धर्म को मिटा नहीं पाते। विडंबना है जिसकी स्थापना स्वयं की, उसी के द्वारा भी उस धर्म को नहीं मिटा पाए। ये भी एक विडंबना ही है। आज आगे सुनते, जब महावीर भगवान ऋषभदेव केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, इधर मारीची का जीव जब भगवान ऋषभदेव आहारचर्या इत्यादि करने लगे, फिर भी यह नहीं बदला। कुछ राजा, कच्छ इत्यादि राजा अपने आप को परिवर्तन लाके पुनः उन्होंने वीतराग धर्म को अपनाया, किंतु जब मारीची के जीव ने जो धर्म चलाया था, परिवारजकों का मत, शास्त्रों का जिसने रचना की, और ठीक ही कहा है किसी ने, जिसकी जैसी होनी होती है वह होकर ही रहती है। मतलब होनहार को कोई टाल नहीं सकता। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया विष्कित कार्यलिंगा। आचार्य संबंधव्रत स्वामी लिखते हैं, भगवान शुपार्शनाथ की स्तुति करते हुए, अलंगरी होती है अंदर की शक्ति, हेतुद्वया विष्कित कार्यलिंगा, जिसके कार्य का चिन्ह बाहर और अंतरंग लिंग से प्रकट होता है। मतलब अंतरंग में उपादान, बाहर में निमित्त के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है। जब उपादान की शक्ति ही ऐसी हो तो फिर बाहरी निमित्त भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक ही कहा है किसी ने, जिसकी होनहार जैसी हो वो फिर होके रहती है। यहां पर अपन ये बात जरूर कह सकते हैं कि जो जो अब वीतराग भगवान ने देखी थी वह होके रही। मतलब वीतराग भगवान का ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता। लेकिन एक बात हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कभी वीतराग भगवान के ज्ञान के भरोसे में नहीं बैठना चाहिए। उनका ज्ञान सत्य है, यह बिल्कुल ठीक है, समीचीन है, केवल ज्ञान है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम उनके ज्ञान के भरोसे बैठ नहीं सकते। ये बात सत्य है कि उन्होंने जो देखा उससे हमारा भला नहीं होता। उन्होंने जो कहा है हमेशा जीव का कल्याण उसी से हुआ है। भगवान के केवल ज्ञान में देखने से किसी का कल्याण नहीं हुआ। भगवान के केवल ज्ञान में तो मारीची के जीव का, तीर्थंकर का भी वो भाव देखा गया। तो वो भी भाव देखे गए जिसमें वो नरक गया, कई बार वेश्या बना, कई बार गधी बना, कई बार कुत्ते बिल्ली बना, चींटी बना। इन भावों को भी देखा गया। लेकिन हम उन्हीं भावों की चर्चा करते हैं जहां से उत्थान होता है। हमें उन्हीं भावों को भी देखना चाहिए जहां जीव का पतन भी हुआ। तो भगवान के केवल ज्ञान से हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें लाभ होता है भगवान की दिव्य ध्वनि से, क्योंकि केवल ज्ञान में जो दिखता है उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं होता। लेकिन केवल ज्ञान के माध्यम से जो बताया जाता है, जो हमें आगे कल्याण का मार्ग सुझाया जाता है, वो भगवान की दिव्य ध्वनि से निकलता है। हर जीव को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। किंतु यहीं से जीव का पतन होता है। यह जीव केवल ज्ञान रूपी उस साम्राज्य को, जैसे ही ऋषभदेव भगवान को 3 घातियां 4 घातियां कर्मों का क्षय होते और भगवान ऋषभदेव 13वें गुण स्थान में प्रकट कर केवल ज्ञान को प्रकट करते हैं। 1000 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी समय भगवान का समोसरण लगता है, जिसमें 12 सभाएं होती है। उस समोसरण का वर्णन आगे जाके भगवान महावीर स्वामी के समय विस्तार से करूंगा। अभी आप संक्षेप में इतना ही, जिसमें 12 सभाएं हैं, 20,000 सीढ़ियां हैं, चारों निकाय के देव जिनकी भक्ति करने के लिए समोसरण में उपस्थित होते हैं। सौधर्य इंद्र के द्वारा वहां पर तांडव नृत्य करके भगवान की 1000 नामों से पुनः स्तुति की जाती है। इस प्रकार भगवान के समोसरण की विभूति, जो कि देवताओं के मुख से भी कहना कठिन है, स्वयं गणधर भी जिसकी विभूति का वर्णन नहीं कर पाते, ऐसे भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस केवल ज्ञान में जो राजा भ्रष्ट हुए थे, वह समोसरण में जाके पुनः अपनी भवितव्यता के अनुसार पुनः जिन लिंग को धारण करके अपने भाव को सुधार लेते हैं। किंतु मारीची का जीव मन में ऐसा विचार करता है कि जैसे
भगवान ऋषभ देव के द्वारा त्याग कर कर तीनों जगत को आश्चर्य में डालने वाली अपूर्व केवल ज्ञान को प्राप्ति हुई है, उसी कार मैं भी अपने मत के अनुसार, मतलब मिथ्या मत के अनुसार प्रसार प्रचार करके इतना ही क्षमताशाली बन जाऊंगा। इसलिए वह अपने आप को अभिमान से भर जाता है, और जहां अभिमान होता है, जहां मान आ जाता है, जीव का पतन अब संसार में कोई शक्ति नहीं रोक सकती। साक्षात भगवान ऋषभदेव जिनका वो पोता था, जिसके अंदर ये अभिमान आ गया कि मैं स्वयं अब इतना सर्वशक्तिशाली बन सकूंगा, क्योंकि जब उसका मत बढ़ने लगा, मिथ्या मत का प्रचार जोरों से होने लगा, तो उसकी शिष्य मंडली भी बढ़ने लगी, और उस शिष्य मंडली के अभिमान में, मान कसाय के उदय में उसने मिथ्या मत का जो स्थापना की, जो आगे जाके पापात्मा मूर्ख मारीची त्रिदंडी का वेश धरकर हाथ में कमंडल लिए हुए शरीर पर कष्ट देने के लिए तैयार हुआ। मतलब उसने अब बाल तप प्रारंभ किया और भाई परिग्रह के त्याग से अपने को प्रसिद्ध कर लिया, और धीरे धीरे उसके इस मिथ्या मत का प्रचार बढ़ता गया, और मिथ्या प्रचार के अग्रणी भरत का पुत्र मारीची बन गया। एक बात यह भी सत्य है कि संसार में ऐसे मत ज्यादा विस्तार को प्राप्त होंगे। उसका मुख्य कारण है कि इस पंचम काल में हुंडा सर्पणी की बहुत बड़ी देन है। यह हुंडा सर्पणी, एक बात और आपकी जानकारी में आ जाए, यह हुंडा सर्पणी एक ऐसा काल आता है जो असंख्यात 24 जाने पर आता है। मतलब इस भरत क्षेत्र, इन ऐरावत क्षेत्रों के अंदर 5 भरत और 5 ऐरावत, इन 10 क्षेत्रों के अंदर हुंडा और सर्पणी काल असंख्यात 24 के बीतने पर आता है। और हुंडा सर्पणी का मतलब होता है जिसमें ऐसे ऐसे आश्चर्य भरे कार्य होते हैं जिसकी कोई कल्पना ना की जा सके। मतलब तीर्थंकरों को पुत्री का उत्पन्न होना, तीर्थनों का अविवाहित रह जाना, मतलब बाल यति होना, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर चारों पुरुषार्थ के बिना कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। लेकिन ये हुंडा सर्पणी की देन थी कि 5 तीर्थंकर बाल यति हुए। तीर्थंकरों का अपनी अयोध्या को छोड़कर अन्यत्र जन्म लेना और अन्यत्र से मोक्ष जाना, सम्यक शिखर को छोड़कर तीर्थंकरों पे उपसर्ग होना, चक्रवर्ती का मान खंडित होना, तीर्थंकर का चतुर्काल से पूर्व मोक्ष का चला जाना, ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों के अनुसार ये हुंडा सर्पणी के कारण ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित घटनाएं हुई हैं। शेष कालों में ये सब घटनाएं नहीं होती। एक महत्वपूर्ण चीज आपके लिए ये भी है, ये भी जानना आप, जो ये मिथ्या मत मिले हैं अपने को, ये सारे के सारे मिथ्या मत इस हुंडा सर्पणी की देन है। पंचम काल में कभी भी गृहित मिथ्या तो नहीं होता। गृहित मिथ्या का मतलब जो दूसरे के द्वारा उपदेश पूर्वक चलाया जाए। जैसे मारीची के द्वारा ये 363 मत की जो स्थापना की गई, ये कहीं भी आगे जाके पंचम कालों में ये नहीं होगी, मात्र एक हुंडा सर्पणी काल में ही इसकी देखी जाती है उपलब्धि। तो ये भी आप विशेषता याद रखना कि आप लोग और हम लोगों का पुण्य कितना कमजोर निकला कि इस हुंडा सर्पणी काल में हमें जन्म लेना पड़ा। अन्यथा अन्य पंचम काल में भी शायद ही मिथ्या मत ना होते। तो एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मिथ्या मत कितनी जल्दी प्रचारित होते हैं और सस्ता सबसे ज्यादा बिकता, मतलब सबसे ज्यादा आदमी इस सस्ते मत को में प्रभावित होता है। यही कारण था कि आज वीतराग धर्म को छोड़कर, जिन शासन को छोड़कर अब व्यक्ति अन्य मिथ्या मत में भटकता है। और आप सब इस मिथ्या मत से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करना। मैं भगवान महावीर की कथा से यही चाहता हूं कि आपके जीवन से मिथ्या मत निकले। वीतराग भगवान के मत में आपका जन्म हुआ है, तो इस वीतराग भगवान के मत को आप स्वीकार करें। संसार में ये भगवान की शरण मिलना बहुत दुर्लभ है।
जिन शासन मिल जाना, समझो कि आपने भव भव में जो आगे जाके प्रार्थना की होगी। क्योंकि जब आज दोपहर में इसकी चर्चा निकली कि मनुष्य आयु कैसे मिलती है, तो जो उसके हेतु उन्होंने दिए, उस हेतु को पढ़ के ऐसा लगता है कि अपन सबको जो मनुष्य आयु मिली है वो हमें कितनी दुर्लभता से मिली है। वो सब कार्य हमने उस पूर्व में इस आयु को पाने के लिए किया था, और वही मनुष्य आयु पाकर हम अब भटकने की और हो जाए, तो हमसे ज्यादा दुर्भागा इस संसार में शायद ही कोई होगा। क्योंकि जिसे मत मिला ही नहीं है वो इतना दुर्भागा नहीं है, क्योंकि उसके भाग्य में मत ही नहीं था, उसका पुण्य इतना ज्यादा था ही नहीं कि वो इस मत को पा पाता। आप अपने आप को इस संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति समझना कि आपको वीतराग मत में जन्म हुआ है। आपका किस में जन्म हुआ है? वीतराग मत में। और वीतराग मत में जन्म होके भी सबसे ज्यादा पुण्यशाली। और ये मानना आप कि आपको इस पंचम काल में भी आचार्य गुरुदेव से तीर्थंकर जैसे गुरु मिले, चलते फिरते गुरु मिले। मतलब हमारा पुण्य अभी कुछ शेष था। किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी ऐसी कौन सी विशेषता थी कि अपना जन्म आचार्य श्री के ना आगे हुआ ना पीछे हुआ, आचार्य श्री के समय में हुआ? क्या हो सकता अपना पुण्य अगर कमजोर रह जाता तो हो सकता आचार्य श्री के बाद होता, पुण्य कम रह जाता हो शायद आचार्य से पहले हो जाता। क्योंकि बहुत ऐसे भी दुर्भाग्य हो सकते हैं जिन्हें गुरु जी के दर्शन नहीं मिले और इस संसार से विदा हो गए, और ऐसे भी जीव होंगे जो आचार्य श्री के जाने के बाद उनका जन्म हो। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस संसार में किसका जन्म कब होगा, लेकिन आप और हम भाग्यशाली निकले कि गुरुदेव के युग में जन्मे अपन लोग। तो इसलिए आप इस कथा को सुन के मन बनाना। भगवान महावीर भी जिस मत को स्थापित करके नहीं मिटा पाए, तो इन मिथ्या मतों का जोर कितना रहेगा इस पंचम काल में। इसलिए इन मिथ्या मतों से प्रभावित मत होना। नेवम तो कांच सकले किरणा कुलीपी। आचार्य समन्वत स्वामी कहते हैं, हे भगवान, आपको देखने के बाद जिसने साक्षात हीरा देख लिया हो ओरिजिनल, उसे कांच की कणिकाएं कभी भी लुभा नहीं पाती। ऐसे ही भगवान साक्षात वीतराग धर्म जो मैंने आपका पा लिया, अब मुझे मिथ्या देवी देवता कभी भी आकर्षित नहीं करते। आगे कथा बढ़ाता हूं, तो आप कभी भी इस कथा का फल यही चाहता हूं मैं आपसे कि आप मिथ्या मत को छोड़ के समीचीन मत को धारण करना। ठीक, आगे बढ़ता हूं। जब इधर मारीची के द्वारा मिथ्या मत को चलाते हुए इधर भगवान ऋषभ देव का निर्वाण कल्याणक हुआ, उधर मारीची का अकाम निर्जरा करते हुए जो कुछ पुण्य कमाया गया। देखो, ग्रंथकार कहते हैं कि जब मिथ्या तप के प्रभाव से भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि मारीची ने मिथ्या तप करके आयु को पूर्ण करके मृत्यु के पश्चात ब्रह्म स्वर्ग में, पांचवें स्वर्ग में जिसका जन्म हुआ, यह मारीची का जीव पुनः जाके देव बना। तो देव क्यों बना? तो उसने जो मिथ्या तप करके अकाम निर्जरा की, उस अकाम निर्जरा के प्रभाव से वो देव बना। तो ग्रंथकार कहते हैं, जब मिथ्या तप के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, तो समीचीन तप से क्या प्राप्त नहीं हो सकता, ये विचारणीय है। फिर उधर पुनः जब ऋषभ देव का मोक्ष कल्याण हो गया, धीरे धीरे आप ये जानिएगा कि कितने करोड़ वर्ष के बाद दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ का जन्म हुआ। आधा चतुर्थ काल बीत गया, मतलब 50 लाख करोड़ वर्ष, जिसको अपन कहते एक कोड़ा कोड़ी। तो इतना एक कोड़ा कोड़ी का आधा भाग बीतने पर भगवान अजितनाथ का जन्म हुआ। इतना लंबा गैप हुआ अजितनाथ और ऋषभ देव भगवान के बीच में। उसी बीच में जब पुनः मारीची का जन्म हुआ, तो वो देखो पूर्व के संस्कार जिनके जैसे पड़ जाते हैं, सत्य है
आप कुछ भी कर लो, जिसका पूर्व का संस्कार जितना गहरा है, उस संस्कार को बदलना बड़ा कठिन होता है। तो हम क्यों ना अपने ऐसे संस्कार बना लें कि जो संस्कार समीचीन हो जाए तो भवों तक ये संस्कार हमारे साथ जाएं, और हम पुनः अगर भटक भी जाएं तो इन संस्कारों के कारण पुनः वीतराग धर्म को पा सके, ऐसे संस्कार हमारे अंदर डल जाए। मतलब मिथ्या संस्कार से मिथ्या संस्कार डलते हैं तो समीचीन संस्कार से समीचीन संस्कार डल सकते हैं। आपसे कहा था जैसे ताला बंद करने के लिए चाबी सीधी घुमाई जाती है, तो ताला खोलने के लिए चाबी को उल्टी घुमा दो। तो मिथ्या संस्कार जब हमारे अंदर डल सकते हैं तो सत्य है कि समीचीन संस्कार भी हमें डल सकते हैं। वह मारीच गजीव मिथ्या संस्कार के कारण पुनः एक सन्यासी कपिल नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उस कपिल नाम के ब्राह्मण के यहां जिसका जन्म हुआ, जिसकी स्त्री का नाम काली था, दोनों के जन्म होने के वहां पर पूर्व संस्कार से पुनः इसने मिथ्या मत को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे जब इसकी ख्याति कुछ पुण्य से फैलने लगी, पुनः इसने सौधर इंद्र स्वर्ग में इस प्रकार से वहां पर पुनः मिथ्या तप किया, और मिथ्या तप करता पुनः मरण प्राप्त करके सौधर्म स्वर्ग में प्राप्त हुआ। सौधर्म स्वर्ग की देवों की आयु इसने पाई, और सौधर्म सर्व की आयु पाकर पुनः एक बार इसी अयोध्यापुरी में, देखो जीव का जन्म भी पुनः पुनः उसी धरती पर क्यों होता है। मुख्य चीज आपको बताना थी वो पुनः बता दे, भूल ना जाऊं मैं, कि किसी ने जो पूछा था कि आचार्य के युग में क्यों जन्म हुए, उस बात को पूरी कर दूं पहले। तो ना पहले हुआ ना बाद में हुआ, तो बार बार चिंतन करने पे एक चीज निकल के आती है कि जैसे मारीची के जीव का जो पूर्व के संस्कार थे, उन संस्कारों के कारण पुनः पुनः अयोध्या नगरी में जन्म लेता है, वो बाहर नहीं लेता। इसी प्रकार से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपन सबका पूज्य गुरुदेव से कोई संबंध रहा है, उसका यह परिणाम है कि उनके ही साथ हमारा आज जन्म हुआ है। तो क्यों ना एक ऐसा संबंध उनसे स्थापित हो जाए उनका, कि उनके ही युग में अपना आगे भी जन्म हो। जब वो तीर्थंकर बने तो उनके समोचरण में हमें भी जगह मिले और हम भी वहां से कल्याण कर सके। तो हमारा कुछ ऐसा उनसे संबंध हो जाए जिसका पक्का जोड़ हो जाए। बेजोड़ जोड़, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जो आचार्य ने लिखा है। इसीलिए पुनः एक बार मारीची का जीव उसी अयोध्यापुरी में स्थाणुगार नामक नगर में भारद्वाज नाम के एक ब्राह्मण के यहां उत्पन्न होता है, जिसकी पुष्पदंता नाम की स्त्री से सौधर्म स्वर्ग से चय करता हुआ पुष्पमित्र नाम का यह पुत्र उत्पन्न होता है। फिर यहां पर पुनः उस मिथ्या संस्कार के कारण कुशास्त्रों का अध्ययन करता है, उनके मत का प्रचार करता है, और वही अकाम निजरा अकाल में करता हुआ मिथ्या तप का संस्कार लेता हुआ, और अब एक सागर की आयु को प्राप्त करता हुआ पुनः सौदर्ग स्वर्ग में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यह जीव पुनः पुनः स्वर्ग और मनुष्य जाता हुआ अब एक ऐसी जगह जन्म लेता है जिसके कारण इसके आगे की कक्षा सुनेंगे जहां पर त्रिपृष्ठ नारायण होता है। यह त्रिपृष्ठ नारायण का ही एक और ये है जिसके कारण अपने यहां पर एक 63 शिला का जो अपन देखते हैं पुरुषों में जो पद कम हुए, 5 पद जो कम हुए हैं, है ना, वो पद इसलिए कम हुए जिसमें से चक्रवर्ती के 3 पद, शांति कुंतु अरनाथ भगवान को प्राप्त हुए, 3 पद ये कम हुए। अर्धचक्र का त्रिप्रश्न नारायण का पद इन्हें प्राप्त हुआ, और एक बार एक और पद, ऐसा 5 पद हमारे कम हुए। इनको अपन समझेंगे तो यह बार बार त्रिदंडी द्विदंडी नाम का ब्राह्मण होता हुआ, तपस्वी होता हुआ, इसके द्वारा मिथ्या मतों की रचना की गई। और इस प्रकार से अब जब इसके द्वारा तरस हिंसा इत्यादि का प्रचार प्रसार किया गया, तो अब इसने जो उसका फल पाया, जब तक ये अकाम निद्रा करके बाल तप करता रहा तब तक कुछ नहीं था,
लेकिन जब इसने हिंसा का समर्थन करा तो इसके कारण अब इसे कहां कहां भटकना पड़ा। तो वातावत कहते हैं वस्तुतः आग में कूदना पड़ना, विष का सेवन कर लो, समुद्र में डूबकर मृत्यु प्राप्त कर लेना उत्तम है। आचार्य क्या कहते हैं, अगर आपको कष्ट है तो विष सेवन करना ठीक है, आग में कूदकर मरना भी ठीक है, समुद्र में डूब जाना भी ठीक है, लेकिन कष्ट को दूर करने के लिए सरागी देव देवताओं का आश्रय लेना कतई ठीक नहीं, क्योंकि इसके कारण आपको भवो भवों में मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बार भी आपने किसी मिथ्या मत का सहारा लेकर अपना कष्ट दूर किया, क्योंकि आप चिंतन करो अपनी आयु मुश्किल से 60-70 वर्ष की है, और इस आयु को बिताने में अगर थोड़ा कष्ट भी हो तो मंजूर करो, लेकिन सरागी देव देवता, मिथ्या दृष्टि देव देवताओं का आश्रय लेके अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो, यहां तक आचार्यों ने कहा कि अगर एक तरफ भयंकर विषैला सर्प मिले और एक तरफ कुमिथ्या देव का मंदिर हो और आपको चुनना पड़े तो सर्प को चुनो, मिथ्या मत को मत चुनो। क्यों, क्योंकि सर्प एक बार काटेगा और मिथ्या दृष्टि के कारण ये जीव कभी सिंह, कभी नरक, कभी तिर्यंच गतियों में अलग अलग फल को प्राप्त करता हुआ वह मारीच का जीव मिथ्यात के प्रभाव से बहुत सारे दुखों को भोगना पड़े, जिनके द्वारा इस प्रकार से इस शास्त्र का मारीची के जीव को लेकर कुछ भवों को लेकर द्वितीय प्रकरण पूर्ण हुआ। अब आपके सामने तृतीय प्रकरण को शुरू करता हूं। जिनके अनंत गुण ऐसे सर्व बाधा से रहित समग्र संसार विचरण करने वाले जो देवताओं के द्वारा आराध्य, ऐसे वीतराग भगवान की मैं वंदना करता हूं। अब देखिएगा यहां से कैसे उसका जीव का पतन होता है। अब मगध देश के राजगृह नाम का एक विख्यात नगर है, यहां से अब त्रिपृष्ठ नारायण कैसे बनता है इसकी कथा आपके सामने आ रही है। और एक राजगृह नाम का विख्यात नगर, उसी नगर में सांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम पारासिरी था। जब मारीची का जीव उसके गर्भ में आया और जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम स्थावर रखा गया। वह वेद वेदांग इत्यादि के मिथ्या शास्त्रों का पंडित हुआ और पूर्व मिथ्या संस्कार के वश ने उसने वापस त्रिदंडी नाम की दीक्षा को ग्रहण किया। तब किया, कुतप के प्रभाव से पुनः ये देव हुआ, फिर और वहां से आगे प्राप्त करता हुआ आश्चर्यकारी विभूतियों का प्राप्त करता हुआ ये संसार के विषयों को नहीं छोड़ता हुआ पुनः पुनः इस प्रकार देव होता हुआ एक बार महेंद्र स्वर्ग से च्युत होकर विश्वनंदी नाम का पुत्र हुआ। विश्वनंदी नाम का जब ये पुत्र हुआ, जो कि विशाख भूति का राजा का छोटा भाई था, उसकी लक्ष्मणा नाम की पत्नी थी। मतलब इधर ये एक राजगृह में जब ये जन्म लेने के पश्चात पुनः स्वर्ग जाता है तो कुछ तप के प्रभाव से अब त्रिपृष्ठ नारायण बनने की विधि इसकी अब शुरू हो रही है। मतलब ये विशाख नंदी के यहां जब ये जन्म लेता है, ये विश्वनंदी और विशाख नंदी ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाई के यहाँ विश्वनंदी का पुत्र बनता है, इधर विशाख नंदी के यहाँ भी एक पुत्र उत्पन्न होता है। मतलब ये दोनों भाई के यहाँ एक मारीची का जीव उत्पन्न हुआ और एक जगह विशाख नंदी का एक और पुत्र हुआ। ये दोनों ही अपने अपने पुण्य के हिसाब से वहां पर बढ़ने लगे। और इधर जो विश्वनंदी इसके पिता थे मारीची के, उन्हें अचानक ही वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न होने के कारण वो जिन दीक्षा को धारण करते हैं और दिन दीक्षा लेने के बाद अपने छोटे भाई को राज्य सौंप देते हैं। इधर अपने पुत्र को युवराज पद पर देके वह मुनि दीक्षा धारण करते हैं। लेकिन इधर इनके पास एक बहुत बड़ा बगीचा था जो कि इसके पिता ने, मारीची के पिता ने इसे दिया था। इतना सुंदर बगीचा था जिसपे इसके विशाख नंदी के पुत्र की दृष्टि लगी रहती कि ये मुझे चाहिए।
अब संपत्ति के कारण कैसा विवाद होता है और वो विवाद कहां तक पहुंचता है, इसको आप देखने का पुरुषार्थ करना। कहना का आशय ये है कि धन किसी का सगा नहीं होता। धन के कारण मात्र झगड़े होते हैं और वह धन व्यक्ति के जीवन को कैसे उलझा देता है, संसार में कैसे भ्रमण कराता है। इधर धीरे धीरे जब दोनों भाई और बड़े होने लगे और कुछ दिनों के बाद युवराज पद पर जो विश्वबुद्धि का पुत्र था, वह जब विशाख नंदी के द्वारा जो दिया हुआ बगीचा जो कि उसके पुत्र के पास था, ये उसे देखता है तो इसका मन उस पर मोहित हो जाता है। तो अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे वही बगीचा चाहिए जो बगीचा बड़े ताऊ जी के, मतलब इसके बड़े पिता के पुत्र के पास है। अब उसका पिता सोचता है कि मैं कैसे इसको इस बगीचे से अलग करूं। देखो कैसे कैसी रचनाएं होती हैं, मतलब पूरा शासन में कितने कितने प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हथकंडे समझ गए? हथकंडे मतलब किस प्रकार से किसको गिराने के लिए कैसे विधि अपनाता है। भाई भाई का भी सगा नहीं होता, उसका ही सगा भतीजा उसे आंखों में खटकने लगा। अपने इसको बोलते पुत्र मोह में अंधा होना। जो न्याय नहीं कर पाते, पुत्र मोह में अंधे हो जाते हैं, वह अपने ही रक्त से अपने ही भाई के भतीजे के लिए भी जो न्याय नहीं कर पाता। तो एक दिन जब उसका पुत्र अपने पिता से कहता है, विश्वनंदी का पुत्र, कि मुझे या तो वो बगीचा दिलाओ, अन्यथा मैं ये आपका ये राज्य छोड़कर कहीं चला जाऊंगा, मतलब मुझे अब आपके यहां नहीं रहना। तब विशाख नंदी विश्वनंदी मजबूर होकर उससे कहता है, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दो। इधर वह अपने बड़े भाई के पुत्री को बुलवाता है और उससे कहता है, देखो मुझे आक्रमण करने के लिए दूसरे राज्य पे जाना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को बार बार परेशान करना शुरू किया। तो ये विश्वनंदी का उत्तर सुनकर उसका पुत्र कहता है, तुम चिंता मत, बड़े भाई का पुत्र, कि तुम चिंता मत करो, आप शांति से यहां रहो, मेरी रक्त में भी क्षत्रियों का खून है, तो वो राज्य में जीत लूंगा। इधर वह चाहता ही यही था विश्वनंदी कि किसी भी तरीके से यहां से चला जाए। उधर जैसे वो राज्य जीतने के लिए जाता है, ये बगीचे पे अपना अधिकार करके अपने पुत्र को सौंप देता है। इधर जैसे उसे खबर मिलती है कि मेरे चाचा ने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया कि मुझे बहाने से राज्य जीतने के लिए भेजकर मेरे बगीचे पर अधिकार जमाया, तो उसे असहनीय हो जाता है। पहले वो मन बनाता है कि किसी प्रकार से इसे मैं पीड़ा दूं, किंतु वो सोचता है वास्तव में कौन सा बुरा कार्य जो मोही पुरुष नहीं करते। इस प्रकार अपने चाचा के प्रति विश्वनंदी की दुर्भावना बढ़ती गई और वह विशाख उसको मारने के लिए तत्पर होता है अपने चाचा को और अपने उस भाई को जो चाचा का पुत्र। इधर तमतमाता वो आता है। इधर जैसे उसको खबर मिलती है, वो भयभीत होके वहां बगीचे को छोड़ता है। आपको कथा समझ में आ रही है ना? कथा उलझन में तो नहीं, सीधी सीधी कथा चला रहा हूं। जब ये दोनों ही भाई को लगता है कि ये मेज पे भारी पड़ेगा, तो वो उसे छोड़कर बगीचों को छोड़कर भागता है। लेकिन ये इसका पीछा करता हुआ धीरे धीरे जब इसको हराने लग जाता है, तो यह उससे वहां से भागकर बहुत दूर चला जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, अन्याय करने वाले की कभी विजय नहीं होती। उस बलवान पुत्र के द्वारा जब उसे मारने के लिए उसका पीछा किया गया, तब वो पराजित होकर वहां से निकल जाता है। लेकिन इधर इसके मन में एक धिक्कार की भावना आती है
कि धिक्कार है, जिस राज्य के लिए, इस बगीचे के लिए मुझे अपने ही चाचा और अपने ही भाई पर वार करना पड़ा। जो कभी अपन ने भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली के बीच में जैसे युद्ध हुआ था, जिसके कारण बाहुबली ने दीक्षा धारण की थी, वही दृश्य आज पुनः था कि वह धिक्कारता हुआ पुनः मुनि दीक्षा को धारण करता है। कि धिक्कार है, अपने भोगों के लिए भाई की हत्या करने के लिए मनुष्य तैयार हो जाते हैं। यदि इन भोगों से अगर तृप्ति मिली होती तो भला तीर्थंकर क्यों इन भोगों को छोड़ती। ये भोग मान भंग करने वाले होते हैं। स्वाभिमान पुरुष को इसकी आकांक्षा नहीं करना चाहिए। इसकी बात समझ में आ रही है आपको? कि अगर आपका स्वाभिमान जागृत है, तो स्वाभिमान अगर जागृत है तो इन भोगों की आकांक्षाएं मत करो, क्योंकि इस स्वाभिमान को ये भोग खंडित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संसार में जो अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सब कुछ करते ना, वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सब कुछ करती। तो आचार्य यहां कह रहे हैं, अगर इतना ही स्वाभिमान है तुम्हें अपने ऊपर, तो इन भोगों की आकांक्षाएं मत करो, क्योंकि ये भोग तुम्हारे स्वाभिमान को खंडित कर देंगे, तुम्हारे स्वाभिमान को नीचे। क्योंकि संसार में अगर स्वाभिमानी कहा गया है तो किसे कहा गया है? स्वाभिमानी कहा गया तो श्रमण को ही स्वाभिमानी कहा है, मुनि को ही स्वाभिमानी कहा गया। क्यों कहा गया? वो रोटी के लिए भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। सुन रहे हो? इतना स्वाभिमानी होता है। गज, उसको सिंह की उपमा दी गई, स्वाभिमानी गज की उपमा दी गई कि जिस प्रकार स्वाभिमानी सिंह होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बालों को तो उखाड़ना पसंद करता है श्रमण, किंतु किसी के सामने कैंची मांगना पसंद नहीं करता। किसी ने पूछा, आखिर मुनि महाराज हाथ से ही क्यों उखाड़ते? क्योंकि उन्हें कैंची की भी याचना ना करना पड़े, किसी से उस्तरा भी ना मांगना पड़े कि मुझे बाल बनाना। और स्वाभिमान तो यही है कि अपने हाथ से उखाड़ के फेंक दिया, किससे क्या मांगना। ये कहलाता है स्वाभिमान। जो रोटी के लिए भी याचना नहीं करते। सारे संसार में एक वीतराग दर्शन ही ऐसा है, जैन दर्शन, जिसमें श्रमण की ऐसी चर्या है जिसमें श्रावक उनका पड़गान करके भक्ति पूर्वक उनके लिए निवेदन करता है। बाकी सारे संसार में हाथ आगे पसारा जाता है, लेकिन सारे संसार वीतराग धर्म है जिसके आगे हाथ लोग पसारते हैं कि ले लो, लेने की जो भावना देता है, ये वीतराग धर्म है। तो वो कहते हैं कि अगर अपना इतना स्वाभिमान है, अपने स्वाभिमान की इतनी फिक्र है, तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातों में अगर स्वाभिमान का इतना बुरा लगता है, क्योंकि होता है संसार में जीव को थोड़े से कुछ कह दो तो उसके मन में चोट पहुंचती है, थोड़े से कहने पर वो उत्तेजित होता है, थोड़े से कहने पर वो लोगों को बुला भरा कहता है। अगर स्वाभिमान की रक्षा करना सीखना है तो फिर वीतराग धर्मों को अपनाना सीखो, क्योंकि स्वाभिमान वहीं बच सकता है, इसके अलावा स्वाभिमान कहीं नहीं बचता। पैदल चलने का भी कारण यही है कि उसे से किसी से मांगना ना पड़े, अपने पैदल चल दिए, किससे क्या गाड़ी मांगना, अपने कैसलो जहाज से कर लिए, किससे क्या कैंची मांगना। स्वयं किसी ने अगर सम्मान से हार दिया तो ले लिया, वरना उसका भी हार छोड़ दिया। तो जो मरण जीते भी स्वाभिमान के साथ है और मरते भी स्वाभिमान के साथ है, मतलब मरण भी जो समाधि मरण करते, इतना गहरा स्वाभिमान कहीं है तो इस वीतराग शासन में है, इस जिन शासन में श्रमणों का है। तो यही सोचकर वह पुत्र मुनि दीक्षा के लिए तैयार होता है और सारा राज संपादा को छोड़कर श्री संभूत नाम के मुनि महाराज के पास जाकर दीक्षा प्राप्त करता है। दीक्षा प्राप्त करने के कारण वह अब नगर नगर में भ्रमण करता है। अब वो वनों में वास करता है। जो कभी महलों में वास कर रहा था, कभी वो सुख सुविधाएं भोग रहा था, अब वो महान तप करते हैं। महान तप के कारण जिनकी काया सूख जाती है, जो कभी हाथियों का जैसा जिनके अंदर बल था, आज वो एकदम अपनी काया को सुखा लिया। जिनकी काया अब हड्डी हड्डी दिख रही है, मांसोपास जिनके द्वारा किए जाए, जिनके द्वारा वन में वास किया गया,
जिनके द्वारा 22 परिसह सहन किए गए, जिनके द्वारा घोर घोर तप करके महान महान कार्य किए गए, इस प्रकार से वह मुनि महाराज समय पे विचरण करते हुए अपनी साधना करते हुए, इधर वह पुत्र जो जिसका नाम विशाख नंदी का पुत्र विशाख भूति था, वह विशाख भूति पुनः राज्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे उसे पता पड़ता है कि वो मुनि बन गया, और अपने दुष्कृत्यों का पश्चाताप नहीं करता हुआ वह धीरे धीरे, अब जब इधर मुनि महाराज कठोर तप करते हुए विचरण करते, तो जो उसके चाचा का पुत्र जो कि जगह जगह भटकता हुआ भ्रमण करता हुआ, अब देखते हैं कि वह एक वेश्या के यहां पर पहुंचता है। अब इधर मुनि महाराज तप करते हुए उस नगर से निकलते हैं। इधर एक दिन जब वो उस वेश्या की हवेली पर बैठा हुआ था, तो इधर नीचे से एक मुनि महाराज निकलते, क्योंकि उनकी काया बिल्कुल दुर्बल हो चुकी थी, उपवास व्रत के कारण जिन्होंने अपने शरीर को सुखा दिया था, मात्र जिनकी काया में हड्डी हड्डी शेष रह गई थी, जो कभी बलवान थे आज वही चलने में भी जिन्हें अपने तप के कारण शांति से जो चल रहे थे, अचानक जब उस नगर से निकलते तो एक गाय का बछड़ा जिन्हें धक्का दे देता है, तो वे जमीन पर गिर पड़ती। इधर वो विशाखानंद जो कि विशाख नंदी का पुत्र जो विशाखानंद था, वह ठाका मार के हंसता है और कठोर शब्द कहता है कि हे रे मुनि, तेरा वो पूर्व वाला बल कहां गया, और जिससे तू अपने आप को बलवान समझता था, आज तू दीनहीन होता हुआ, शक्तिहीन होता हुआ मुर्दे के भांति दिखाई देता है। इधर देखो, जो मुनि महाराज इन कठोर वचनों को नहीं सुन पाते, जो मुनि महाराज इन कठोर वचनों के सुनने के कारण सहन नहीं हो पाता, देखो जिनकी समता गहरी होना चाहिए, तो वह समता अगर छूट जाए तो देखो उनका किया हुआ तप भी अब किस प्रकार से नष्ट को प्राप्त हो जाता है। आचार्य महाराज ने एक दोहा लिखा है, मासोपवास करना तन को सुखाना, आतापनादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत कामनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। अब उन मुनि महाराज की समता अचानक से नष्ट होती है, और उस समता के कारण उनके दुर्वचन उन्हें सहन नहीं होते। दुर्वचन नहीं सहन होने के कारण वो उनसे कहते हैं कि तू रे दुष्ट, तू मेरे तप के प्रभाव से एक दिन जरूर इस हंसी का फल पाएगा, तू मेरे तप के प्रभाव से एक दिन जरूर नष्ट होगा। देखो, वो अगर क्षमता से सहन कर जाते तो शायद उसी भव में भी मोक्ष चले जाते, लेकिन समता छूट जाने से जिनके अब ऐसा बंद हो गया, और जिन्होंने उस क्रोध के कारण कि तुझे मैं कभी इसका फल दूंगा, इस कारण से ऐसा निदान बंद कर लिया, और उस निदान बंद के प्रभाव से जो जिनका अचानक मरण को प्राप्त हुए, और तप के प्रभाव से जो 10वें स्वर्ग में जाकर देव हुए, वह हमारी का जीव आपको समझ में आया, कहां से भटकता हुआ मुनि बना, फिर भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट होकर पुनः अलग अलग योग संयोग से पुनः मुनिपद पा गया, मुनिपद पाकर तप किया, पुनः तप करने के बाद पुनः निदान बंद करके वह 10वें स्वर्ग में जाकर देव हुआ, जहां की उसके पिता भी देव हुए थे, जो तप करने के पश्चात जिनके पिता मुनि बनने के बाद देव हुए। वहां उन्होंने 16 स्वर्ग के आयु प्राप्त कर इनके पिता ऊपर जाके देव हुए, इधर ये नीचे देव हुआ। इस प्रकार दोनों ही पिता और पुत्र अब देव गति में भ्रमण करते हुए नंदीश्वर द्वीप, विदेश क्षेत्र में, तीर्थंकरों के समुद्रों में इत्यादि भ्रमण करते करते ये अब जीवन यापन करने लगे। इधर
तरह तरह का से उसे अपने पुण्य का प्रभाव देखने में आने लगा। देवी देवता जिनके सेवक बने, बहुत से देवताओं के द्वारा जिनकी सेवा की गई। इधर इसी जम्बू द्वीप में सूरम्य देश में पौदनपुर नाम का एक विशाल नगर था। वहां की प्रजा के पालक प्रजापति नाम के राजा थे और उसकी रानी का नाम जयावती था। इधर वह जीव जो कि तप करके 10वें स्वर्ग गया था, इधर उन्हीं राजा और रानी के यहां पर चय करके विजय नाम का बलभद्र हुआ। जो ऊपर इनके पिता हुए थे वे बलभद्र हो गए। देखो, जो कभी पिता था वो भाई के रूप में आ गया, जो भाई था वो पिता के रूप में। इस संसार की सबसे बड़ी विचित्र घटना यही है कि यह जीव कभी पिता बनता है तो कभी इस पिता का ही पुत्र बन जाता है, कभी उसी मां के गर्भ में आता है तो कभी उसी का पति बन जाता है, कभी उसी का भाई बन जाता है। इस प्रकार से ये विचित्र विचित्रता इस जीव की रही है, जो न जाने कितने भावों में भटकता भटकता किस प्रकार से फल को प्राप्त होते। जो कभी पिता थे इनके, आज वो इनके ही भाई बलभद्र बने, और वही जो जीव 10वें स्वर्ग से च्युत होकर नारायण मतलब अर्धनारायण बनता है। इस प्रकार से दोनों का जन्म यहां होता है। आगे घटना हम कल सुनेंगे, आपका समय हुआ तो इस प्रकार से अब याद रखेंगे आप कि त्रिपृष्ठ का नारायण का जन्म आज हुआ है। इनका जन्म होने के पश्चात ये जो जिसने इसकी हंसी उड़ाई थी, ये भी किस प्रकार से पुनः तप करता है, ये भी मुनि बनता है बाद में, और उस मुनि का प्रभाव से ये भी अर्धनारायण बनता है। ये एक नारायण प्रतिनारायण जो अपन ने सुनते ना, ये पद ये पाएगा। तो कल अपन सुनेंगे कि इन दोनों के बीच में किस प्रकार से युद्ध होता है, नारायण प्रतिनारायण ये बनते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को मारकर क्या बनते हैं, और जहां से इस जीव का उद्धार होने के लिए कौन से पर्याय में जाता है और इसको कैसे मुनि महाराज का समागम मिलता है। यहां से इन मुनि महाराज का समागम इन्हें प्राप्त होगा सिंह की पर्याय से, यहां से इसकी भटकन दूर होगी। अपन उसको कल सुनेंगे। आज इतने रखता हूं। बोले भगवान और महावीर स्वामी की। जाप कर ले, सीधे बैठो, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, आंखें बंद। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं हरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं हरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसियाउष नमः, ओम ह्रीं अरमसियाउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसियाउष नमः, ओम ह्रीं अरमसियाउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसियाउष नमः, ओम ह्रीं अरमसियाउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसियाउष नमः, ओम ह्रीं अरमसियाउष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरमसियाउष नमः,
ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं अरम् अस्याौष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं
ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं अरम अस्याउष नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं अस्याउष नमः। अरहं अस्याउष। ॐ ह्रीं अरहं अस्याउष नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ के। लोग बहुत दिन से पूछ रहे हैं महाराज जी बड़े बाबा के चरणों में कब जाओगे? है तो यहां मनाए तो क्या बुराई, कहीं बना लेना, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? हैप्पी ठीक है ना? बोल दो बोल दो। तो वास्तव में बहुत दिन भी हो गए, हम लोग को भी शायद 20-22 दिन हो गए बड़े बाबा के दर्शन की। तो ऐसा सोचा है, तो कब चलना बता दूं? संभावना बता रहा हूं, भी पक्का नहीं बता रहा, क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य भी है, धवल सागर जी महाराज का। तो ऐसा सोचा है कि अच्छे दिन में ही चला जाए, है ना? तो 11 तारीख को बुधवार के दिन अपन ऐसा सोचा है अभी कि बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए वहीं पे स्थापना भी है, कलश स्थापना भी हुई है। तो जिनके चरणों में 7-8 महीने बीते तो उन्हीं के चरणों में स्थापना भी करना है कलश की, वहीं पे 3 दिन का कार्यक्रम भी है। तो 11 तारीख की सुबह अब देखते हैं कितने लोग आते हैं लेने, उस पर डिपेंड करेगा। अब बड़े मंदिर वाले कितने लोग आते हैं, देखो आदर्श नगर वाले तो बहुत लोग आए थे, अब बड़े मंदिर वाले कितने लोग आते हैं अब देखना है। तो है अच्छा, अब देख लेंगे तुम्हारे यहाँ कौन ज्यादा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ क्या ज्यादा था, थे तो कम से कम।
होना महत्वपूर्ण है, कौन था इससे क्या मतलब। आप वो भी इकट्ठे कर लाओ तो देख लेंगे। ठीक है ना। तो 11 तारीख को सुबह अगर आप लोग की भावना दिखी तो मन बनाएंगे, और अगर नहीं दिखी तो फिर चाहे चंद्र भगवान का दरबार भी कोई कम नहीं है हमारे लिए, वो भी वही है। तो भगवान चंद्र प्रभु के श्री चरणों में भी तो उधर है। हाँ, होना तो यही चाहिए, होना तो कायदा तो यही चाहिए कि हम जगह से स्थान से नहीं बंधे, हम किससे बंधे हुए। हाँ, हम अपने गुरु से बंधे, हम जगह स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, हमारे लिए गुरु महत्वपूर्ण। तो वो महत्वपूर्ण चीज आपके लिए, ठीक है। चलिए अब 11 तारीख को देखेंगे, संभावना जैसी भी होगी, आप लोग की भाग्य जैसा पुण्य होगा, जैसा कार्य होगा। 8 बजे के आप लोग देखते हैं। हाँ वो तो देखो, जब बाहर थे तो सरधना चलो, सरधना आए तो बड़े मंदिर चलो। तो आदमी वही होता है। जब हम मध्य प्रदेश में थे तो यूपी आ जाओ महाराज, यूपी आ गए तो सरधना आ जाओ महाराज, सरधना आ गए तो बड़े मंदिर चलो। तो आदमी की ये आदत है कि जाए वहां उसको शांति नहीं है ना। चलिएगा। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या, घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। हम पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिलता है क्या। जो हो सो हो, जो है हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की ये परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाए। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। हम भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो। उन भावों से क्या, उन भावों। जो हो सो हो, जो है
सो है हमको क्या, हमको क्या, हमको। अब आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य दे रहा हूं जो आप लोग नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। देखो धवल तगर जी महाराज आपके लिए, आप सबके स्वास्थ्य के लिए, सारे संसार के स्वास्थ्य के लिए इतनी ज्यादा सांध्यधारा कराते, और आप लोग उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। कर रहे हैं कुछ? कोई नहीं कर रहा कुछ। तो आज से आप माला फेरेंगे उनके लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। आज से सब लोग एक एक जाप देंगे कि उनका स्वास्थ्य, जो खांसी आसी चल रही, सर्दी, वो एकदम जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है ना? तो ये अब आपके लिए कार्य करना है। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण कार्य था कि अपने मुनि महाराज थोड़ा सा भी अगर स्वास्थ्य गड़बड़ दिखे ना, तो उनके लिए हमेशा भावना भाव, उनके लिए शांति धारा करो। अब तुम उनके लिए करो। ठीक है ना? हाँ, नमोकार मंत्र भी कर सकते हैं, या ओम ह्रीम अरमस्या स्व नमः सरोपद्रव शांतिम पुरुगुरुष्व, ये भी कर सकते। तो दोनों में से हम कोई भी कर लें, कोई भी से आप करेंगे। ठीक है ना? तो और हम आदर्श नगर वालों की बारी। अब हम लोग आदर्श नगर कहने से यहां आ गए, अब महाराज जहां रहेंगे आदर्श नगर वाले आएंगे कि नहीं, ये बताओ। क्योंकि आपके कहने से तो महाराज यहां आ गए। अब महाराज नहीं भी कहे तो तुम्हें वहां आना है, अगर तुम्हें लगाव हुआ है तो। तुम्हें लगता है कि मुनि महाराज हमें मिल गए, 20 दिन बिना कहे हमें दे दिए, क्योंकि तुम लाए थे 2-3 दिन के हिसाब से। तुम्हारे मन में था कि 2-4 दिन भी मिल जाए, 2-4 दिन भी हमें मिल जाए तो बहुत है। लेकिन महाराज ने तुम्हें छप्पर फाड़ के दिया, 22-20 दिन दिए कि नहीं? तुम्हें छप्पर फाड़ के दिया, मतलब तुम्हारे लिए बहुत कुछ दिया। तो अब तुम्हें 13 तारीख का कार्यक्रम पता ही है। तो 13 तारीख की सुबह 5 बजे कलश स्थापना जो होगी, ठीक है ना? तो 5 बजे आपको अपने कलश लेके, सबको पता पड़ गया ना? अब तो पता पड़ गया, ऐसा कोई तो नहीं जिसको नहीं पता है। सबको पूजा की पुस्तक मिल गई, सबको फोल्डर मिल गए, जिनवाणी, मतलब वो पूजा कैसे करना है अपने को, दीपावली की पूजा कैसे करना है, दीपावली का फोल्डर, किस प्रकार से एक एक दीपक प्रतिदिन लाना है। 3 दिन तक प्रतिदिन हर व्यक्ति एक दीपक, एक श्रीफल लेके आएगा अपने बड़े बाबा के। ठीक है ना? तो आप मोह नहीं करना कि हम तो इसी मंदिर में कर रहे हैं तो इसी, लेकिन वो 3 दिन का कार्यक्रम मत छोड़ना, फिर आके भले यही करना। 3 दिन के लिए तुम 8-8:30 फ्री हो जाओगे, फिर भले ही यहाँ पे आके अपना काम कर लेना, जो भी करना हो करना, इनको मैं छोड़ने को नहीं कह रहा, लेकिन वो 3 दिन मत छोड़ना, महाराज जी का सानिध्य मत छोड़ना। क्योंकि 3 दिन में तुम्हें ना जाने कौन सी वस्तु मिल जाए और कब मिल जाए, ये भी मैं कह रहा हूं। तुम्हें कौन सी वस्तु कब क्या मिल जाए, बात धन की नहीं, विधि की है। कौन सी विधि तुम्हें कब मिल जाए और उस विधि से तुम्हारा आत्म कल्याण की युक्ति मिल जाए। ठीक है ना? तो इसलिए आप 3 दिन का प्रोग्राम आपको पता पड़ गया, कोई भी व्यक्ति इसको चूकना नहीं, इतना ही रखता हुआ। बाकी कल आपके सामने, परसों आपके लिए, अब आदर्श नगर वालों के लिए मुश्किल से 24 घंटे हैं। कितने? 24 घंटे। तो आदर्श वाले नगर वाले अब उन घंटों का उपयोग करेंगे, 1-1 घंटे का। और सरधना वालों के लिए मुश्किल से कितने दिन है? अगला रविवार। उस रविवार के बाद पता नहीं हम कहां होंगे। आचार्य श्री का जैसा आदेश आएगा, अगर आदेश आया तो रुकेंगे, नहीं आया तो उल्ट चला पंछी रहे। ठीक है? तो रविवार तक हम बंधन में हैं, रविवार के बाद हम बंधन मुक्त हैं। और जब साधु बंधन मुक्त होता है तो चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरु सदा। हे जिनवाणी भारती तो हे जो तेरी। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य वीर सागर